हेलो। तो आज हमारा नया टॉपिक है पैसिव वॉइस। ठीक है, आज एक्टिव पैसिव शुरू करते हैं हम। तो इसमें समझते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। वो फॉर्म जो कि शो करती हैं कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या कोई काम सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है। कैसे, लिख लो एक बार। दोज फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द सब्जेक्ट डूइंग एन एक्शन और एन एक्शन डन ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट द्वारा कोई काम हो रहा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वॉइस। ठीक है, उन्हें वॉइसेस कहते हैं। वॉइस दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस देखो क्या होती है। एक्टिव वॉइस होती है वो वर्ब जो एक्सप्रेस करती हैं कि एक्शन सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है। द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। इसका जनरल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीन तरह की होती हैं क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लो इसको एक बार, इसके बाद पैसिव वॉइस बताता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। इसमें क्या होता है, द वर्ब एक्सप्रेस द ऑब्जेक्ट बीइंग एक्टेड अपॉन। ठीक है, इसमें किसी के द्वारा, जैसे द्वारा बोलते हैं, काम किया जाता है। इसकी जनरल स्ट्रक्चर होती है, इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर बाई, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ की लास्ट में जाएगा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ड जो होती है टेंस के अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, होती है। इसको देखो, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ इसका एक। हाँ, तो देखो, ये कुछ टर्म है जहाँ पर पैसिव वॉइस यूज होता है। किन केस में, पहला केस है व्हेन द सब्जेक्ट कैन नॉट डू एन एक्शन। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता। जैसे एग्जांपल दूँ मैं आपको इसका एक, टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सिलोन। तो ये गलत है, इसका सही क्या होगा, टी इज ग्रोन बोथ इन असम एंड सिलोन। ठीक है, यानी कि चाय उगाई जाती है दोनों में, चाय उगती नहीं है। टी ग्रोज ऊपर उगती है, उसमें उगाई जाती है। ठीक है, नीचे वाले में। देखो इसको एक बार फिर बता। हाँ, तो देखो टेंस के हिसाब से कैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस चेंज होते हैं। कैसे,
दिखाता हूँ मैं आपको। इंडेफिनिट के देख लो पहले, इधर लिख दो इंडेफिनिट टेंस, इधर एक्टिव, इधर पैसिव। इंडेफिनिट में जैसे लिख दूंगा पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव में रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का बन जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट प्लस में इज एम आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस में सब्जेक्ट। प्रेजेंट, इसके बाद पास्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस में ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट पैसिव में बन जाएगा इसका प्लस वॉज वर्ब फिर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर देख लो एक बार, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा इसका, ऑब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वही प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एक होता है मॉडल का भी, एक बार मॉडल का और देख लेना, मॉडल्स सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है बताया मैंने, प्लस में ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का प्लस मॉडल एज इट इज़, उसके बाद बी लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब बहुत बच्चे दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लग गई, तो यहाँ पे मैंने बी लगाया है, बी। और मैंने स्टार्टिंग में एक बार बताया था बी जो वर्ब की, बी की सब फॉर्म होती है इज आर एम वोज वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर इज आर एम वोज वर्ब लगता तो मॉडल लग होता, फिर ये वर्ब लगेगा, फिर वर्ब के बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मॉडल डायरेक्ट लेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन अगर बीच में कोई अदर्स वर्ब आ गए तो फिर कुछ भी लग सकता है। ठीक है, बट मॉडल सिंगल के साथ क्या लगेगी, वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ एक्टिव और इधर पैसिव। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, बना के देखना। फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ मैं, पुलिस अरेस्टेड हिम, अरेस्टेड हिम। तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, हिम का ही सब्जेक्ट वो लग जाएगा, पास्ट का है अरेस्टेड, बाय द पुलिस लगाना चाहो लगा दो, वरना इतना भी काफ़ी है, बाय द पुलिस लगाना चाहो लगा सकते हो। दूसरा ए टीचर टीच इंग्लिश हियर, तो क्या बन जाएगा पैसिव में इसका, इंग्लिश इज टॉट हेयर। ठीक है, बाय द टीचर लिख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं उससे भी लिखना चाहो तो। ठीक है भाई, इंडेफिनिट का करा दिया, कल कंटिन्यूस करा दूंगा, फिर परफेक्ट करा दूंगा। ठीक है, इस तरह से एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मॉडल्स वगैरह में जो होगा फोर्स्ड एक्शन बहुत कुछ है इसमें, फिर
प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत सारी। एक्टिव वॉइस, एक्टिव ऐसे क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना वीडियो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना।